Good evening and Assalamu alaikum. I hope so you people are fine, life is good to you. आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के मुतालिक. What is profit? Point number 1. Profitability is not profit. हम इस पर भी बात करेंगे. Profit over sales multiplied by 100 and then profit divided by investment into 100 और horizontal and vertical analysis हम इन पर बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट पर. देखिए, प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम व्हेन वी डिस्कस अबाउट इनकम स्टेटमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ईट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, वी हैव टू स्टेटमेंट्स. बेसिकली अगर हम IAS 1 को देखें तो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. But at the moment I am discussing about income statement, it means I am discussing about profit and loss account, which is called statement of performance. और उसमें मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉफिट. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. और कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसका अगर आप गूगल में जाके लिखें फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो यू विल गेट ए फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है. और जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. अब प्रॉफिट की दो किस्में हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. जब हम सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली यू कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी असेस द प्रॉफिट. हम असेस करते हैं प्रॉफिट को ऑन द बेसिस ऑफ दोज टूल्स, दोज रेशियोज. तो हम जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज आएगी वो हमें समझना होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, वो होगा मार्जिन. मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट ओवर सेल्स. अब यहां दो किस्म के मार्जिन है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 यू विल गेट ए परसेंटेज. नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 यू विल गेट अनदर परसेंटेज. तो ये जो एनालिसिस है ये की जा रही है जीपी मार्जिन के लिए और एनपी मार्जिन के लिए. यू गेट द पॉइंट. और ये एनालिसिस इसलिए की जा रही है कि आप पिछले साल, अब हम आगे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में, जहां आपको पता चलेगा. इसी तरीके से हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक रेशियो है, उसे कहते हैं रोस, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये समझ लें ये क्या है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 रुपए कमाऊं तो ये प्रॉफिट अच्छा है या बुरा है? तो इसका कोई जवाब नहीं है. इसका हमें देखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और 10 रुपए कमाए तो ये एक पिक्चर है. अगर मैंने 1 रुपया लगाया बिजनेस में और 10 रुपए कमाए, ये एक और पिक्चर है. अगर मैंने 100 रुपए लगाए और 10 रुपए कमाए, ये एक और पिक्चर है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट इज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट. इसे कहते हैं रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जीपी ओवर सेल्स क्या है. जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट अगर हमने कैलकुलेट कर दिया, उसको कर लिया इनकम स्टेटमेंट के थ्रू और उसको हमने सेल्स पे डिवाइड किया तो वी गेट नेट प्रॉफिट रेशियो. यू गेट द पॉइंट. अब अहम बात यह है कि हम इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, जो हमारे पास 3 इस वक्त मैंने आपके साथ डिस्कस किए. नंबर 1 आई डिस्कस जीपी ओवर सेल्स एंड एनपी ओवर सेल्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है. उसके बाद दूसरा ये हो गया. तीसरा मैंने डिस्कस किया आपसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आप इनको किस तरह से देखेंगे? इनको आप देख सकते हैं
यानी कि या तो आप इनको देखें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि ईयर टू ईयर आपने 2017 का नेट प्रॉफिट उठाया, डिवाइड किया 2017 की सेल पर, मल्टीप्लाई किया 100 पर, तो ये आपके पास मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 2017 का। इसी तरीके से आपने 2018 का नेट प्रॉफिट लिया, डिवाइड किया 2018 की सेल्स पर, मल्टीप्लाई किया 100 पर। इसी तरीके से 2019 का भी आपने लिया, तो अब आपके पास परसेंटेजेस आती गई। तो जब इन परसेंटेजेस को आप कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग एंड दिस थिंग इज बेसिकली कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 100% जो है सेल्स है, यानी बड़ा जो है सेल्स है, प्रॉफिट उसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो सेल्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू यानी सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हैं तो पहले साल का आपके पास जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे, पहले साल के ही इन्वेस्टमेंट पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरीके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे भी आप करके फिर आप एक कंपेरिजन कर सकते हैं। और एक होती है वर्टिकल एनालिसिस। वो क्या होती है? वर्टिकल एनालिसिस में आप बेसिकली किसी एक साल का देख रहे होते हैं, उस साल का नेट प्रॉफिट उठाया, उस साल की सेल्स पे डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप ये भी कर सकते हैं कि 4-5 साल में से किसी एक साल की बेस्ट सेल्स ले लें और बेस्ट सेल्स को लेकर आप हर दफा के प्रॉफिट को उस पर डिवाइड कर रहे हो। इसी तरीके से आप इंडस्ट्री की एनालिसिस के लिए आप एक प्रॉफिट देख लें और आप इंडस्ट्री का आपका प्रॉफिट देखें, उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें। So we are discussing basically what we are discussing here at the moment profitability ratios, जो आपने देख लिए कि इस तरह से हम profitability ratios को निकालते हैं। तो मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? मैंने आपके साथ डिस्कस जो चीज़ें की उसमें मैंने what is profit, sales minus cost is equal to profit, profitability is not profit। प्रॉफिट तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट तो सेल्स माइनस कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं दैट इज प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली ए टूल। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। प्रॉफिट ओवर सेल्स इन 200, अगर ये प्रॉफिट जीपी है तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और अगर ये एनपी है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन। और उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पे अगर हम डिवाइड करके देख रहे हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, रोस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हर साल की आपने एनालिसिस की, सवाल ऐसा आ सकता है आपको। और वर्टिकल एनालिसिस जो है उसमें आप किसी एक ही साल को देख रहे होते हैं। आई होप सो थिंग्स आर क्लियर टू यू। You can always shoot me an email. My email is very easy, accountsteacher@gmail.com. Thank you very much.